आज हम लोग एनोक्सापारिन के बारे में जानेंगे। तो एनोक्सापारिन होती क्या है? ये LMWH होता है। इसका मतलब होता है लो मोलिकुलर वेट हेपारिन। इस पे जो यूज होता है प्रिवेंशन ऑफ DPT और PE, इसको पुल्मोनरी एम्बोलिज्म बोलते हैं। इसका यूज एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम में आता है और प्रोफाइलेसिस में। तो कॉमनली हार्ट अटैक में भी यूज हम लोग करते हैं, या किसी पेशेंट को MI होता है तो एक मतलब एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम्स में होता है। डोज और कंसंट्रेशन जो होता है 40 mg होता है और 60 mg होता है। इसके लिए जो है होता है DVT और पुल्मोनरी एम्बोलिज्म के लिए हम यूज करते हैं 1 mg पर kg सबक्यूटेनियस देते हैं दिन में 2 बार, और 1.5 mg पर kg सबक्यूटेनियस देते हैं दिन में 1 बार। इसका जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता है सबक्यूटेनियस होता है। इसको हम कैसे एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं? तो सबसे नॉर्मल जो होता है, सब कोई क्या करता है, इसमें जो एयर बबल होता है उसको एक्सपेल कर देता है। तो वो सही तरीका नहीं है, वो ये सील पैक्ड होता है। इसमें आपको एयर बबल को एक्सपेल नहीं करना है। उसके बाद आपको पिंच स्किन फोल्ड करना है। उसके बाद 90 डिग्री पे उसको एंगल पे इंसर्ट करना है। इंसर्ट करने के बाद उसको जो इंजेक्शन धीरे धीरे उसको पुश करना है। पुश करने के बाद इंजेक्शन साइड को क्या करना, आपको रब नहीं करना होता है। इसका साइड इफेक्ट क्या क्या होता है? ब्लीडिंग होती है, हेमाटोमा होगा जहाँ पे इंजेक्शन दी, और थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, मतलब इसका जो प्लेटलेट काउंट होगा कम हो जाएगा। जो रेयर जो होता है जो कॉम्प्लिकेशन होता है, साइड इफेक्ट होता है, उसको हेपारिन इंड्यूस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होता है, जो किसी भी पेशेंट में कभी कभी देखा जाता है। इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन मतलब इसको हम कहाँ नहीं दे सकते। जैसे कोई पेशेंट को एक्टिव ब्लीडिंग हो रहा है, किसी को हिस्ट्री है HIT मतलब हेपारिन इंड्यूस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया का, और किसी भी पेशेंट का रिसेंट ब्रेन या स्पाइनल इंजरी हुआ हो, उसको हम नहीं दे सकते। अगर हम दे दिए तो उसका ब्लीडिंग स्टार्ट हो गया तो हम कैसे प्रिवेंट करेंगे? इसके लिए एक एंटीडोट होता है, उसको बोलते हैं पोटामिन सल्फेट, उसको हम देते हैं। तो इसका जो साइड इफेक्ट होता है तो उसे रोका जा सकता है।